हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा कि हमारा जो आज का आपके लिए टॉपिक है, हम आज आपको बहुत ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं उनको लेकर के हमने बनाया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम अभी आपको अपनी स्क्रीन पर देते जाएंगे। आप उन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा और उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू आप अपने एग्जाम में लगभग पूरे के पूरे सारे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम बोलते जाएंगे यूनिट बाय यूनिट। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा और साथ ही इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप आगे अपनी प्रिपरेशन चालू रखिएगा। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका क्या मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति के अंत में एक बिंदु, यानी जो आपकी अक्षीय स्थिति है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो वो व्यंजक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है वो आपको इधर फर्स्ट यूनिट से विद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़ लेना है। इसके बाद आप जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको यहाँ पे व्यंजक उत्पन्न करना है, जिनके बीच में आपको परावैद्युत जो भी माध्यम रखा हुआ है उसकी आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही उसकी धारिता को यह कैसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है। आगे हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि गॉस की प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। साथ ही इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके लिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि आपको सिद्ध करना है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो किस तरह से अपने भूमध्य रेखा या फिर उदासीन अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर उस जो विद्युत विभव की वैल्यू है वो शून्य हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता का आप सूत्र ज्ञात कीजिए। साथ ही विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक और साथ ही साथ इसका विभव सूत्र आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से वो है कि गॉस प्रमेय आपको लिखनी है और उसके थ्रू आपको कूलॉम का जो प्रतिलोम वर्ग नियम है उसको आपको यहाँ पे उत्पन्न करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन के साथ इसी यूनिट के कि किसी भी चालक की धारिता का क्या अर्थ है, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे। और इसी के चैप्टर में आप एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ के बारे में कि समविभव रेखाएं क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। हम सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे और आप इन क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा जो अगला चैप्टर है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए बन रहा है। हम टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको व्हीट स्टोन सेतु जो है यानी व्हीट स्टोन ब्रिज इसके सिद्धांत की व्याख्या करनी है और इसके संतुलन के लिए जो शर्तें हैं वो आपको यहाँ पे बता देनी है। इसके अलावा जो किरचॉफ के नियम है आपको उन्हें पढ़ लेना है। साथ ही कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा इधर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बन रहा है कि अगर एक चालक के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसको बढ़ाया जाए तो वो लगभग कितनी बार उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इस चीज की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और गणना करके आपको यहाँ पे बता देना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मीटर ब्रिज का आपको यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है और साथ ही किसी चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध इनके बीच में आपको तुलना कर देनी है। इस तरह से इस चैप्टर से आपको ओम का नियम, विद्युत चल क्या है, अफवाह वेग क्या है और R1, R2, R3 में 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में आपस में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे व्यंजक उत्पन्न करना है कि किस तरह से ये समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिट यानी हमारी थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारी थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस हैं वो हैं कि जैब सैवर्ट का नियम आपको बताना है। जो आपको बायो सैवर्ट का नियम है ये वही नियम है और इसके आधार पर आपको विद्युत धारा की इकाई को भी यहाँ पे परिभाषित करना है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक चलते हुए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है।
साथ ही इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है शंट क्या है, के अलावा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको यहाँ पे व्यंजक ज्ञात कर देना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बता देना है कि बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से एक सीधे दीर्घ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका आपको यहाँ पे व्यंजक बता देना है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिट पर, यानी आपकी यूनिट जो नेक्स्ट है 4 नंबर यूनिट। इसमें आपको बताना है कि एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसके अलावा जो यहाँ से अगला क्वेश्चन बन रहा है उसमें आपको कुछ टिप्पणियां लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कुछ चरणों इनके बीच में आपको अंतर भी आ सकते हैं कि परिणामी वोल्टेज क्या है, सर्किट में प्रतिबाधा क्या है, या फिर परिणामी वोल्टेज और वर्तमान के बीच में आपको जो वर्तमान चरण है उसके उनके बीच में अंतर पेपर में आपके आ सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसफार्मर का आपको वर्णन करना है और ट्रांसफार्मर के आपको यहाँ पे प्रकार बताना है, साथ ही साथ इसके जो लेवल का चित्र है या फिर जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। इसके लिए आप कोई भी 2 रूल्स इसके लिख सकते हैं। साथ ही इसके अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपका ये है कि जो लेंज का नियम है वो आपको यहाँ पे बताना है और ये बताना है कि लेंज का नियम किस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए के समतुल्य है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आपका स्वसंक्रमण और पारस्परिक प्रेरण में अंतर लिखना है आपको, यानी कि जो आपका स्वप्रेरकत्व है उसमें आपको यहाँ पे अंतर दिखाना है और अन्योन्य प्रेरकत्व के बीच। फिर इसके बाद आपको एसी सर्किट के लिए यहाँ पे फाइंड करना है कि किस तरह से एसी सर्किट वर्क करता है। साथ ही अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे डायनेमो को लेकर के कि आप डायनेमो को किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे आप डायनेमो का वर्णन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई आपसे पूछी जा सकती है। और इस तरह से इस चैप्टर से आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो व्यंजक है वो आपको उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र को सीमित करता है, इसके लिए आपको यहाँ पे इसका आरेख बना करके बताना है और जो इसके लिए कैपेसिटिव रिएक्शंस हैं उनको आपको यहाँ पे प्राप्त करना है। साथ ही इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा और वैकल्पिक सर्किट में वर्तमान और वोल्टेज के बीच जो भी डिफरेंस है, जो भी चरण अंतर है, उन्हें आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा LCR परिपथ आपको इस चैप्टर में देखने के लिए पूछा जा सकता है या फिर LR परिपथ के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट में। तो इस यूनिट से आप देखेंगे कि आखिरकार जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त करने के लिए शर्त बताइए और इसके कोई भी दोनों प्रयोग लिखिए। इसके अलावा संपर्क में रखे गए 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकल दूरी के लिए आपको यहाँ पे व्यंजक उत्पन्न करना है और आपको उसके बारे में बताना है। साथ ही उत्तर लेंस के लिए U, V और F के बीच में जो संबंध है वो आपको यहाँ पे दर्शा देना है, या फिर लेंस सूत्र आपसे यहाँ पे कहके, या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि लेंस सूत्र क्या है, इसको आपको उत्पन्न करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता के लिए जो व्यंजक है उसे स्थापित करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज से, इस यूनिट से पूछा जा सकता है। साथ ही यौगिक सूक्ष्मदर्शी का वर्णन भी यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न बिंदुओं के आधार पर खगोलीय दूरदर्शन का वर्णन कीजिए, या फिर निम्न बिंदुओं के आधार पर सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए। तो आपसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन पे दिए हैं कि इसका आप किरण आरेख बनाइए, आवेदन शक्ति का जो सूत्र है उसे बताइए, या फिर इसकी अनंत दूरी क्या होगी, इसके दूरबीन की लंबाई क्या होगी, ऐसा करके भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए आपसे इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है वो पूछा जा सकता है लेंस के लिए, कि लेंस के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है और लेंस का जो निर्माता सूत्र है उसकी उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पे आपसे एक्सरसाइज से
इस यूनिट से पूछा जा सकता है। साथ ही कुछ यहाँ पे शीर्षक दिए गए हैं जिससे आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई ज्ञात करने के लिए आपसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस की आप किस तरह से फोकस दूरी ज्ञात करें। इसके अलावा किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर प्रकाशिक तंतु के बारे में आपसे इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अगली यूनिट पर, और देखिए यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो इसके लिए जो हमारी व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बोल रहे हैं हम, इसे आप हमारे जो महत्वपूर्ण अंतर बताए गए हैं जिस वीडियो पर, उस पर भी आप इसे देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर छोड़ दी है। इसके अलावा हाइजन के द्वितीय कलिंगों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तरंगार्ग क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पे पढ़ लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपसे इस यूनिट से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप प्रचालकों को परिभाषित करने के लिए जो आपकी नई यूनिट है उसमें आपको एन टाइप और पी टाइप प्रचालकों को परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी आपकी दृष्टिकारी क्या है, इनमें अंतर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड में आपको पूछा जा सकता है। आंतरिक और बाह्य अर्धचालकों के बीच अंतर पूछा जा सकता है। और इस तरह से आपको लगभग आपके इस फिजिक्स से ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे ढूंढ करके रखे, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।